Hello everyone. I'm making this video after a very long time, but no worries, I'm here to stay. एक नई series I'm going to start, which is how to write a research paper. It is very important to know about this because हमारे day-to-day academic life में and even professional life, it will be very important in both of these aspects. So this is going to be a very not a very long series, but a detailed one at that. I'm going to talk about how to write a research paper and what are the important steps जो आपको लेने हैं in writing a research paper. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे वीडियोस ताकि सबको हेल्प मिले एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. सो लेट्स बिगिन. सो बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू से दैट जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ वट एवर आई एम टेलिंग यू गाइज इज़ ऑन द बेसिस ऑफ my own knowledge, whatever I've acquired over the years with the help of my teachers and professors. जो भी मेरे कॉलेज में टीचर्स ने जितनी हेल्प की है उसके थ्रू ही मुझे ये सब रियलाइजेशन हुआ है कि रिसर्च एक्चुअल में करते किससे हैं. एंड ओवर द ईयर्स मैंने खुद से भी बहुत एफर्ट लगा के सीखा है कि बहुत नुआंसेस क्या होते हैं रिसर्च में और एक पेपर को लिखा कैसे जाता है. सो माई पर्पज़ इज़ टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू जिन्हें भी ज़रूरत है रिसर्च की नॉलेज की. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. The first step that you take while writing a research paper is choosing your topic, right? आप सबसे पहले अपना topic choose करते हो. The topic is a very difficult task, but not impossible. It is not impossible, right? तो आपको क्या ध्यान में रखना है while choosing a topic? Why it is important? I'm telling you because इसी टॉपिक से आपका एब्स्ट्रैक्ट निकलेगा जो आपके पूरे के पूरे पेपर की फाउंडेशन बनाएगा. इसी टॉपिक से आपको पता रहेगा कि आपको अपनी रिसर्च को किस एरिया में कन्फाइन करना है. रिसर्च इज़ अ वेरी वास्ट एरिया, सो यू कैन रिसर्च अबाउट ऑन एनी थिंग, राइट. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल इवन अ रोज, यू कैन टॉक अबाउट एनी थिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट. तो आपको रिसर्च को कन्फाइन करने के लिए आपको अपना टॉपिक एक लिमिटेड एरिया में चाहिए होता है. सो टॉपिक्स पर्पस इज जस्ट दैट टू गिव यू एन आइडिया दैट टू गिव यू एंड द रीडर एज वेल द आइडिया दैट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर वो उस पेपर में है भी कि नहीं, राइट. So you decide a topic and you confine your research, you study about that topic particularly and उसी पे आप अपना research paper लिखते हो. अभी ये थोड़ा सा और क्लियर होगा जब हम आगे जाएंगे. So let's see in actuality कि कैसे एक टॉपिक को आप फॉर्मुलेट करते हो, राइट. So before starting a very basic introduction जो मैं बता चुकी हूँ कि why do we research, right? What is the purpose of it? फर्स्ट ऑफ ऑल टू एड इन टू द academic वर्ल्ड आर ओन insights रिगार्डिंग अ टॉपिक. अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एक टीचर भी हो तो भी आप डे टू डे बेसिस पे यू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स. टू एड ऑल ऑफ योर insights इन टू द academic वर्ल्ड मीन्स कि जो रिसर्च ऑलरेडी हुई है उसी को सप्लीमेंट करते हुए आप किसी एक टॉपिक पे अपने आइडियाज़ को वर्ल्ड के सामने रख रहे हो, राइट. एंड to dive deeper into a topic, for example if you are a student and you want to excel in one particular area or topic, for example post colonialism, if I'm going to talk about literature because this let's take this example. तो अगर आप पोस्ट कलोनियलिज्म में इंटरेस्टेड हो एंड यू वांट टू लर्न डीपर इनटू दैट एरिया, तो आप again you can do some research and you can enhance your knowledge base. And again for academic and professional excellence, because all of us know that research and research papers form a very very crucial part of your professional as well as academic graph. ओके. तो अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है, अब हम आते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे. व्हाट इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट? टू स्पीक वेरी प्लेनली, एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ नथिंग बट वो एरिया जो आपको इंटरेस्ट करता हो. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग अ रिसर्च पेपर? बिकॉज अगर आप ऐसा एरिया नहीं लोगे जो इंटरेस्टिंग है तो you will ultimately not be able to give your 100% in that paper, because the paper requires a lot of time and determination and effort. So start by choosing an area which has even like some interest of yours, even 60-70% interest, and the rest of it actually develops when you start putting work into it. So choose
an area which you like, which on which you would like to devote your dedicated 2 to 3 months, right? You have decided your area of interest. Now it is time to actually see, ये हमारा मेन एरिया है. यहाँ पे हम देखेंगे इस स्लाइड में कि कैसे एक टॉपिक को आप चूज करते हो. हाउ डू यू एक्चुअली नैरो डाउन अ टॉपिक, राइट? फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगी कि योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल इज रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, लेट्स सी दिस वन एग्जाम्पल फर्स्ट. पोस्ट कलोनियलिज्म भी है, अभी हम बाद में देखेंगे. तो what is Rabindranath Tagore's that is your area of interest. Okay, अब आपको देखना है कि okay you have your area of interest done. Now you have to see कि आप रविंद्रनाथ टैगोर पे किस एरिया पे बात करना चाहते हो. What is that one aspect that you want to talk about regarding Rabindranath Tagore? Like you can talk about his life, you can talk about his works, you can talk about his nationalism. वो बहुत famous थी, is very famous for his nationalism, we all know that. Okay, we know that he is spiritual one second, spiritual humanistic thought is, ये उनकी फिलॉसफी का नाम है, राइट? तो स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म के बारे में रविंद्रनाथ अपने टेक्स्ट में वो रिफ्लेक्ट होती है. तो अब देखो इतने सारे, अभी तो ये बहुत छोटा नंबर है, बट आपके पास लिटरली यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ एरियाज वेर यू कैन टॉक अबाउट Rabindranath Tagore. Even you can talk about his childhood. You can talk about the house he lived in. You can talk about his relationship with his parents, how that all of that got reflected in his works. You can talk about his idea of who is a woman, the idea of modern women in that time and age. उनका क्या idea था, राइट? तो ये आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. अब आपको इसमें से एक चूज करना है, राइट? अब आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड स्टेप पे आप आ गए हो. अब फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग रविंद्रनाथ टैगोर जी के, हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग नॉवल. ओके, मैंने नॉवल ले लिया, राइट? अब मुझे पता है कि मुझे रविंद्रनाथ जी की नॉवल पे बात करनी है. आई हैव टू टॉक अबाउट his novels, but I won't be able to talk about all of his novels, right? He has written so many novels, so we will talk about only and only one novel or two novels at max. Three भी लिया जाता है, but we are talking about the beginner stage, so let's focus on one novel as an example. Now I know my aspect as well कि मुझे उनके novels पे बात करनी है, मुझे उनके works पे बात करनी है. Now I have to decide which novel. ठीक, अब इसी में आपका ये भी आ जाएगा कि आप किस नॉवल पे बात करोगे. अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन, जस्ट अ सेकेंड में इसे, यस, I have taken Chokher Bali. Okay, very famous novel of his, Chokher Bali. I have taken, and in that I am going to talk about what. अब देखो यहीं पे आपके दो steps तो complete हो गए. You have decided your area, you have decided your aspect. Now you have also decided which novel. Okay, अब आप दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, बट हम बेसिकली एक से स्टार्ट करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका तब आता है जब आप एक एलिमेंट में बात करोगे. वॉट इज़ दैट वन एलिमेंट दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस नॉवल, बिकॉज इस नॉवल में ही आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी. आई एम टेलिंग यू, लाइक चोखेर बाली एक फेमिनिस्ट नॉवल की तरफ से आप देख सकते हो. ओके, जस्ट अ सेकेंड, फेमिनिज्म आपको दिख सकता है. ओके, इसमें आपको बंगाली आइडेंटिटी दिख सकती है. देखो यहाँ पे व्हाट आई हैव रिटन, राइट? यू कैन इवन टॉक अबाउट कि इसमें कौन कौन सी थीम्स हैं. ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि चोखेर बाली में कौन कौन सी थीम्स है. एक थीमेटिक स्टडी का टॉपिक हो सकता है, रियलिज्म का टॉपिक हो सकता है. मान लो फॉर एग्जांपल कोई और वर्क का हम एग्जांपल लेते हैं. अब हमने चोखेर बाली देख लिया कि चलो वुमेन क्वेश्चन पे बात हो रही है. यहाँ पे आप, इफ़ यू हैव रेड चोखेर बाली और यू नो अबाउट it, or you have watched the productions that that are there on online, you can see कि उसमें आशा लता है, and there are three different kind of women characters in that novel. तो आप द वुमन क्वेश्चन पे बात कर सकते हो, दैट इन दैट नॉवल द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, द स्टीरियोटाइप्स imposed on a woman, and how Rabindranath Tagore is actually going against those stereotypes in that time and age. उसको सिचुएट करके यू कैन टॉक अबाउट द वुमन क्वेश्चन. यू कैन टॉक अबाउट कि हाउ द एलिमेंट ऑफ बंगाली आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्टेड इन चोखेर बाली, हाउ दैट इन्फ्लुएंसेस द कैरेक्टर्स. This is also one another topic, right?
ये भी एक अनदर टॉपिक बन जाता है। आप थीमेटिक स्टडी कर सकते हो, थीम क्या हो सकती है इस नॉवल की, यू कैन रीड अबाउट इट। यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल पोस्ट ऑफिस के लिया है, पोस्ट ऑफिस का लिया है, जो कि एक प्ले है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, बच्चा होता है, हिज लोनलीनेस, हिज फैंटेसीज, हिज इनोसेंस, ऑल ऑफ दोज आर थीम्स। तो आप इस पे भी रिसर्च कर सकते हो। वॉट आर ऑल ऑफ दीज आर ऑल एलिमेंट्स। आप एक ही वर्क के बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़ो, उनको समझो, उस वर्क को समझो, एंड देन यू डिसाइड कि विच पर्टिकुलर एलिमेंट इज इंटरेस्टिंग टू यू। देन अगेन अनदर एग्जाम्पल, काबुली वाला एक कैरेक्टर है, एक बहुत फेमस कैरेक्टर है काबुली वाला। यू कैन सी उसमें रियलिज्म कैसे दिखाते हैं टैगोर। यू कैन टॉक अबाउट दी कॉमन पीपल, कि कैसे जो कॉमन बंगाल था उसकी आइडेंटिटी कैसे रविंद्रनाथ दिखाते हैं। वो एक बहुत बड़े पोएट थे, बट व्हाट कैरेक्टर्स आर इज ही चूजिंग। तो दिस इज ऑल्सो वन टॉपिक दैट यू कैन टेक। ओके, ह्यूमनिज्म ऑफ टैगोर, ये हमने बात कर ली। फिलोसफी में इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल एरा इन हिज वर्क्स, ये आपका आ जाएगा लाइफ में। ओके, ये लाइफ की बात हो गई कि उनका चाइल्डहुड कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, राइट। उनका चाइल्डहुड, उनकी रहन सहन का तरीका, किस तरह के घर में वो रहे, किस तरह की उनकी एजुकेशन रही, ये सब आपका आ जाएगा लाइफ में। ओके, तो इसमें भी देखो कितने सारे टॉपिक्स यू आर गेटिंग। So this is what I'm talking about when I say that choosing a topic actually is the most important thing, because देखो हम narrow down करते करते कहाँ तक आ गए, right? तो हम यहीं पे एक टॉपिक बनाते हैं। ओके, यहीं पे हम एक एरिया चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट कलोनियलिज्म। ठीक, अब आपका ये जो एक बहुत वास्ट एरिया आपने चूज कर लिया कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अब आपको ये पता है। ओके, अब आप देखोगे कि अब इसी में आप देखोगे कि आपको किस एस्पेक्ट की बात करनी है इस रिसर्च पेपर में। पोस्ट कलोनियलिज्म है, ठीक है। पोस्ट कलोनियलिज्म में नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द थ्योरी, यू कैन टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट कलोनियल थ्योरी। ठीक, इवोल्यूशन में आपको क्या आ जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं पोस्ट कलोनियल लिटरेचर में, थ्योरी में, हेजिमनी आ गया, टर्म्स आ गए, डुअलिटी, हेजिमनी, आइडेंटिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये आपका पूरा का पूरा एक थ्योरी में आ गया। ठीक, अब आप इस पर एक और बात कर सकते हो कि वर्क्स कौन कौन से पोस्ट कलोनियल वर्क्स हैं। ठीक, हम इसी को लेके चलेंगे, ये ईजियर होगा अभी स्टार्ट में समझने के लिए। ठीक, वर्क्स के बारे में आप बात कर सकते हो। आप इवन इसमें जेंडर स्टडीज़ ला सकते हो, एक इंटरसेक्शनल स्टडी कर सकते हो कि कैसे रेस एंड सेक्स ये डबल मार्जिनलाइजेशन क्रिएट करता है। ओके, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक आपका बन जाएगा। अब ये सब देखो एस्पेक्ट्स हैं, अभी इसमें से आपका टॉपिक नहीं निकलेगा। धीरे धीरे जब आप चाहोगे, आपको पता है आपका एस्पेक्ट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने ले लिया वर्क्स, मैंने अपना एस्पेक्ट चूज कर लिया, थोड़ा आप इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट मिक्सिंग एंड मैचिंग, you can think about that. Like for example, here I've taken aspect is I want to work upon a certain work. Okay, work is for example Toni Morrison's The Bluest Eye. Okay, in this work I know कि इसमें क्या क्या examples मैं दे सकती हूँ। In this work the writer is talking about the African American experience. Okay, there is some sense of sexual violence as well. Okay, okay, I don't want to get like I don't want the video to get removed. So I'm just telling you कि इसमें violence आ सकता है, molestation and everything you can see in this particular novel. So अब आप इसमें इसी वर्क के अराउंड अब यू हैव टू चूज। यहाँ पे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वायलेंस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस, यहीं पे आपका डुअलिटी आ गया। ठीक, कैसे अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस इन दोनों का डुअलिटी है। यहीं पे आपका वाइट हेजिमनी आ जाता है। ठीक, यहीं पे आपका मॉडर्न वर्ल्ड से कंपैरिजन आ जाता है। तो ये सब आपके एस्पेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं आपके वर्क में आएंगे, बट यू हैव टू चूज नाउ कि योर एस्पेक्ट इज कि मुझे टोनी मॉरिसन्स के वर्क पे काम करना है। माई टॉपिक इज नाउ सिचुएटेड अराउंड टोनी मॉरिसन्स ब्लूएस्ट आई, एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, नाउ माई टॉपिक विल बी फ्रेम्ड समथिंग लाइक दिस।
आई नो माई एरिया पोस्ट कलोनलिज्म, ठीक, मुझे एस्पेक्ट पता चल गया, मुझे वर्क पे बात करनी है, मेरा एस्पेक्ट है टोनी मॉरिसन्स द ब्लू टाई। अब मुझे इसी में से इसी ये जो हमारे कुछ पॉइंटर्स निकल के आए हैं इतना नैरो डाउन करने के बाद, अब आप इसी में से टॉपिक हो जाओ। मैं यही आपके सामने कोई टॉपिक बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल द इंटरप्ले ऑफ जेंडर, ठीक, यहाँ कहाँ से लिया हमने ये चीज़, देखो यहाँ से जेंडर स्टडीज से ले लिया, ठीक। द इंटरप्ले ऑफ जेंडर, रेस and the interplay of gender and race in Toni Morrison's The Bluest Eye, ठीक, an analysis of the elements of duality and hegemony। hegemony में क्या आ गया, वायलेंस हो रहा है तो कोई ना कोई तो कर रहा होगा, परपेट्रेटर वाइट हो सकता है, ठीक, ब्लैक हो सकता है, यू नो, ब्लैक अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है ऑफ वाइट, यू नो, ये भी आप एक तरह से ला सकते हो कि द पर्सन इज, यू नो, ऑफ द सेम रेस, बट जो एक आइडिया है वुमेन, यू नो, डोमिनेशन ऑफ वुमेन, इट इज सेम इन बोथ द जेंडर्स, ठीक, इन बोथ द रेसेस, तो मार्जिनलाइजेशन आ गया, ठीक। तो अब आपका टॉपिक क्या निकल के आ गया, फॉर हियर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल मार्जिनलाइजेशन आ गया, ठीक, डबल कर देते हैं इसको, ठीक है। एक आइडिया आपको लग गया है कि इस तरह से अब टॉपिक बनाया जाता है, ठीक है। आई हैव फ्रेम दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू कैन डू द सेम। आप इस तरह की एक एक्सरसाइज कर सकते हो एंड नाउ इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि टॉपिक फ्रेम कहाँ से करना है, ओके। तो right, I think this much suffices for this video. Here is your topic, for example, right, ये हमने टॉपिक आपके सामने फ्रेम किया है हम लोगों ने, ठीक। So this is how you actually frame a topic, this is how you actually break down the elements of how to actually write a topic and start writing a topic। अब ये important क्यों है, because यहीं से आपका पता है क्या आएगा, here only you will see कि from your topic comes what, from your topic comes your abstract, जो आपके पूरे के पूरे रिसर्च पेपर का, it will be like a summary, you know, like before you even start writing a research paper you will have a framework, a map, some pointers कि this is what you have to talk about। from this टॉपिक ओनली विल कम योर रिसर्च क्वेश्चन। अभी हमने यहाँ पे बात की है फॉर एग्जाम्पल ऑफ डुअलिटी, ऑफ हेजिमनी एंड जेंडर एंड रेस, इसी में आपको सिचुएट होना है एंड हियर योर रिसर्च क्वेश्चन कम्स। अभी आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस अगेन ऑन रिसर्च क्वेश्चन एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यहीं पे आपकी रिसर्च पूरी की पूरी सिचुएट होती है। दिस रिसर्च क्वेश्चन विल बी आंसर्ड वेयर इन योर कंक्लूजन। तो देखो आपका टॉपिक आ गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट आ गया, एब्स्ट्रैक्ट के पहले इंट्रो आएगा, इंट्रो के बाद आपकी बॉडी आती है, एक मोटा मोटा आइडिया है एंड देन कम्स योर यू नो कंक्लूजन जिसमें योर रिसर्च क्वेश्चन इज आंसर्ड, ठीक। तो दिस इज actually how you frame a topic and thank you so much for watching this video. If you are you have stuck till the end and I will see you in the next one. I hope this helped you a little. Thank you so much.